मां को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। और मैं तो खुल के कहता हूं, हम लोग भी शादीशुदा हैं, शुक्र है अल्लाह का, ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं जो है वो जानते हैं कभी मां बहू से नफरत नहीं करती। नफरत आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे? एक सीधी सी बात, वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है? उनका सुन बेटा जब भी आया लड़के आया या थक के आया मां ने भूखा नहीं सो, और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत का नहीं एक उसको भूखा सुला देती है, तो मां गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है आ गई ये तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है? वो थक के लोगों की गालियां खा के आया है। शोहर तब पूरा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पर, तब पूरा हो जाता जब 400 रुपये लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ देता, तब पूरा हो जाता है। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर हो। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक के, सबसे ज्यादा क्यों ये तलाक है? और झूठते बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया, ये जुमला होता, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है, ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं जैसे बेटा 18 साल का हुआ था मां ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था बेटा जवान हो गया है, चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है, जो तुझे गुलाब का फूल कहती रही पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रही, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है? नहीं से तुझसे नफरत रखी है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है ये मां को गवारा नहीं होता है, जब सुबह को उठ के बेटा भूखा जाता है ये मां को गवारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रहे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर मां वाली आदतें पैदा कर लो। मां तो वो चीज होती है तू उसके बेटे की खिदमत कर, मां तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। आया शोर थक के मेरी बहन 400 वाला भाई की तुमने बहन, भाई सुनाया मिट्टी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इसका अपना मामला है, और किसकी? मैं तो खुल के कहता हूँ मेरी बहन खरीदे फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शोहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर, कसम खा के कहता हूँ कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, किसी को अम्मा बोल सकती है, किसी को अब्बा बोल सकता है, किसी को माँ की रुखी इतनी तो किसी को बाप के 2 लुक में भारी लगते। मैं मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक जुमला बोला था जैसी करनी, खत्म कर लूं तकरीर तो फिर बोले ना जैसी करनी। मुझे मालूम है मेरे जुमले सख्त होते क्योंकि मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटता, मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, जन्नत कितनी मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदारा जज्बात से निकल के अब हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लामा रूमी ने मतलब शरीफ में एक बात तहरीर है, बड़ी अजीब बात तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी कर देना, 1 घंटा होने वाला है, 4 मिनट का। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 मिनट से ऊपर थोड़ा सा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाए, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा करे ये बात कर लो। मैंने एक जुमला बोला था जैसी करनी जैसी करनी, अल्लामा रूम मसनदी शरीफ में तहरीर फरमाते,
एक बीवी ने अपने शोहर से शिकायत की। उसने कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी सोने नहीं देते। बेटे बच्चों कर थोड़ा सा, मालूम है ठंड ज्यादा हो रही है। उसने शिकायत की कि तुम्हारे बाप की खांसी ना बर्दाश्त नहीं। उसने कहा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे लिए बाप क्या, मैं कुछ नहीं छोड़। उसने बाप को उठाया, अगले दिन बिस्तर उठा के वहां डाला, बाप का बिस्तर जहां जानवर मसनवी शरीफ में अल्लाह जहां जानवर बनते थे। कहने लगा अब्बा आज के बाद यही रहना है। बाप था, उसने कहा ठीक है दिन मत है। तो बच्चे उसने एक पुराना सा कंबल उठा के लाया और पुराना कंबल बाप के ऊपर डाला। आज भी जाओ घर चेक करो, ये जो बाहर निकल के फतवेबाजी करते हैं और बाहर निकल के दीन बांटते तनकीदें करते हैं ना, चौक में खड़े होकर इमामों पे मौलवियों पे, जाके देखो अपने आप को देश की कंबल में सो रहा होगा और अपने बाप के पास कोई तो नहीं होगा। ये कंडीशन है, अमल से बिल्कुल खाली है। ये लगता है कि बस ये बोलना जो है ना यही जन्नत ले जाए। अमल मजबूत कीजिएगा, हम सबको अमल मजबूत करना है। अल्लामा रूमी लिखते हैं उसने पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाला और साथ में उसका अपना बेटा भी गया। हाथ पकड़ के पलटाना, बेटे ने बाप दादा को देखा, कुछ याद आया उसने बाप से हाथ छुड़ाया, दादा की तरफ गया। जो कंबल दादा के कंधे पे रखा था ना वो उतारा, उतारने के बाद पैर के नीचे रखा, दो टुकड़े करके आधा दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने। अब्बा चूंकि वाला था, पैसे वाला था, अब्बा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, तेरे लिए मखमली लिबास है, अच्छे बिस्तर है, तू ये क्यों लिए जा रहा है। उसने देखा ना भैया मैं दादा पूरे हो गए तो आपने पुराना कंबल मैं हिसाब लगा रहा हूँ, कल आप पूरे हो जैसे आपने दादा को यहाँ ला के डाला, मैं कल आपको यहाँ लेके आऊंगा। तो उसने कहा शायद कल पुराना कंबल ना हो। उसने कहा आधा फाड़ के लेके जा रहा हूँ, आधा दादा का है और आधा आपका है। इतना सुना ना पूछी सच गर्मी वैसी गर्मी। बाप से मेरी गुजारिश, माँ बाप है ना वो भूल बुरा से पीर तुम्हें जन्नत नहीं अगर माँ बाप पीर तो क्या यार, मैं कहता हूँ औकात बड़ा पीर भी जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज। जाओ हरम बच्चे, अगर घर का बाप राजी है तो खुदाए पाक राजी है, बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज है। आज माँ बाप है तो कदर करो। मेरे आदि जी हैं, प्रधान है, बाप को बाप अब्बा बाप को ना कहा करो। आज इनके जुमले सब बोलाना बस करो, मेरे अपना बता बहुत ये जुमले बोल रहे, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, दीदी कहो तो उल्टा ही बोलता है। मैं कहता हूँ जालिम तुझे बाप को समझो, कभी बाप अपने लिए जीता ही, वो तो जीता ही औलाद के लिए। ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बैठे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फलाना पहन, और तुम्हारी जेब में कोड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, फोर व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं, बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं थोड़ी देर चल ले, उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे। उसने कंधा बदला गए लेकिन हक नहीं बदला था, वो तुझे लेके चलता रहा। जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत
जरूरत होती है। बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बातें करते हैं, अब खून जाम हो जाता है, पूरा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया। और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के चमने ने, ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको औलाद की तानों ने मार दिया है। तो आप कहेंगे कैसे? तो सुन प्यारे, आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी। जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है, और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है। फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाओ या औलाद के खर्चे उठाओ, जब इतना सुनता है तब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है। वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था मैंने, इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद जला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप का ये दो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी जेब करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों नहीं पीर ने, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में रखी, जन्नत मां के कदमों में है, तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदके में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम करवा। हाँ मौज आ रही है, मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, सवारी था 500 दे दी, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ जब उनने कही जन्नत की है तो सुबह मुरीद उससे करे आज रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था, तो वो भूल के करे अच्छा अल्लाह का खरा लगे तो मुझे भी ऐसे मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। मर गए तो मुरीदों ने सुराग खबर में सुराग क्यों बोला भाई, कहते इससे हजूर की खबर से बरकतें निकलेंगी। हजूर कहते उसके राज वही जान। इसलिए मेरे भाई माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा दुआएं कबूल ना होती है कभी ना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ ये जानती हूँ सफर करने वाली कौन जानती है, वो अलग बात है तो मजलूम आदमी उनसे मेरा नंबर ही ना करो लास्ट है 3 बजे तक साथ ये बना दिया जाता है, 4 बजे बना दिया है ना, फिर शुक्र अल्लाह का तुम लोग भी सामने वाले। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफा के वफादार हो। बेशक मैं जानता हूँ इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा, इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा, कोई तो बात ने आपको आखिर तक बैठा रखा है, कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग सफर करते आ रहे रहते। मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह ने बड़े से बड़े अच्छे कमरे भी दिखा दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी दिखा दी, और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी सिर्फ एक ही कानून है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल।
झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कहता कोई कहता लामा आया है, कोई कहता हामा आया है, यानी एक नारा लगता है, देखो आया। ये चीज अच्छी नहीं है। हम शेर मेर नहीं, हमें हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहना है, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ की कदम में जाके बैठे बचपन पर दुनिया के झमेलों से निकल के जब माँ के कदमों में जाओ, सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुक जाओ, कसम खा के कहता हूँ, माँ के पैरों में बैठ, जिसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख कर माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है। सुभान अल्लाह।